नमो मंगल मुक्तिस्थम अहिंसा संयमो तभो देवा वितस्य पणमन्ति जस्य धम्मे सयामहे। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साथ पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। दशलक्षण महापर्व के पावन प्रसंग की संपन्नता के बाद में आज कुछ बीच में ही अपूर्ण रह गई बिंदुओं पर चर्चा करने का मन है। उसमें सबसे पहले दान पर चर्चा। जब अपनी चर्चा उत्तम त्याग धर्म पर हुई थी, उस समय बहन समय जी का प्रश्न था, पहले से व्यक्ति अधिक कर्ज में डूबा है तो दान कैसे दे। उससे फिर भाव बना क्यों ना थोड़ी चर्चा दान पर की जाए। एक ये हमेशा मानकर चलना, इच्छा के अनुसार सामग्री तो कभी किसी को मिलने वाली नहीं। तो अपन ये सोचें कि जब हमें भरपूर मिल जाएंगे तब हम दान देंगे। हाँ जी, ये तो सोचना ही गलत है, क्योंकि वो तो मिलने वाला नहीं। वो तो चक्रवर्ती जैसों कोई मिलती हैं कि मिच्छक दान तो वे ही दे पाते हैं, अन्य तो नहीं। तो अपनी सोच तो बस ये रहे कि जितना जो भी हमें उपलब्ध उसमें से कुछ ना कुछ देंगे। कवि का उदाहरण दिया है पद्मनंदी पंचविंशत का, कि उसको भी यदि खुरचन भी मिलती है, यानी जली हुई खिचड़ी, तो भी अकेले नहीं खाता, मिल बांट के खाता। तो अपन हर चीज को अकेले भोगने का भाव क्यों रखें? जो भी जैसा है उसको मिल बांट के। तो ये हमेशा अपनी सोच रहे कि जो भी हमें मिला है अपने सहधर्मियों से मिल बांट करके उसका उपयोग करेंगे। एक बात। दूसरी बात, धन के दान की तो बात ही नहीं है, मूल पैसे के रुपयों की। तो रुपयों से अपन क्यों आग्रह है इसको? यहाँ तो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, वैसे तो चारों ही दानों की अपने अपने में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। आचार्यों ने जब जिस दान का प्रकरण आया है तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा की, पूरी ताकत लगा दी उसके विश्लेषण में। तथापि अभय दान की सबसे अधिक आवश्यकता और उपयोगिता। अभय दान मतलब अपनी ओर से सबको निर्भय बना देना। यदि अपन अभय दान नहीं दे सके तो कितना ही बढ़िया भोजन देना। कोई भयाक्रांत व्यक्ति पेट भर भोजन कर सकता है? यानी सामने कोई बंदूक ताने खड़ा है और वो कहता बस ये चलाई मैंने गोली, और भूखा है बहुत, अपन ने उसके सामने 56 भोग की थाली लगा दी कि नहीं तुम भोजन कर लो, कर पाएगा?
यानी जिसके मरने जीने का दिख रहा है प्रसंग, कभी भी वो गोली छोड़ता है और यहाँ समाप्त, तो वे 56 भोग उसके किस काम आएंगे। तो सबसे पहले उसको अभय दान दो, तब कहीं वो आहार उसके काम आएगा। यही स्थिति औषधि दान की। कितने परफेक्ट प्रॉपर औषधि हो, पर सामने वाला जो गोली ताने खड़ा है तो दवा किस काम आएगी। और यही स्थिति ज्ञानदान की। यानी सब और आतंक फैला हो, पूरी बिल्डिंग आतंकियों से घिर गई हो, अब हम पढ़ाएं और खूब बढ़िया पढ़ाएं, खूब बढ़िया विषय। कितना पढ़ पाओगे? किसा अभी तुम मरने जीने की, अभी पढ़ाई बंद करो, हमारी सुरक्षा का उपाय करो पहले। यानी अभय दान के बिना शेष 3 दानों का कुछ भी महत्व नहीं, वे दिए ही नहीं जा सकते। इसलिए इतनी अधिक महिमा गाई है उसकी, कुछ कहो ना। यहां तक लिखा, सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण का दान एक और एक जीव को अभय दान दूसरी ओर। यानी एक जीव को हमने अपनी ओर से निश्चिंत कर दिया कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हम तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो वे लिखते एक और एक जीव के लिए दिया गया अभय दान और दूसरी ओर स्वर्ण पर्वत जितना सोने के ढेर का दान। तो सोने के ढेर का दान शून्य और एक प्राणी को जो हमने अभय दान दिया वो सर्वस्व जितना, यानी दोनों का ये अनुपात बैठेगा। सुमेरु पर्वत जितने स्वर्ण का ढेर देना ये शून्य के स्थान पे आएगा और एक जीव को अभय दान दिया ये समुद्र के जितना विशाल, इतना मान। ये दान ऐसा है, वो जो लोक में कहावत है ना, हर राल लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए, तो अभय दान ऐसा, इसमें आपको कुछ नहीं लगना। यानी आपने अभक्ष भक्षण नहीं किया, आलू प्याज आदि जमी का अन्न नहीं खाया, सब प्रतिष्ठित वनस्पति नहीं खाया, अमर आदि भोजन नहीं किया, तो इसमें आपको क्या गया? कोई पैसा खर्च हुआ? और फिर भी अनंत जीवों को आपने अभय दान दे दिया और लगा कुछ नहीं। यानी अभक्ष भक्षण नहीं किया तो आपका तो एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ और अभय दान दे दिया अनंत जीवों को, बिल्कुल मुफ्त का पुण्य हो गया। आपने छान के पानी पिया, क्या खर्च हुआ आपका? क्या गया? और असंख्य जीवों को अभय दान दे दिया। आप घास पर नहीं चले, ऊंची आंख उठाकर नहीं चले, नीचे जमीन देख देख करके चले, सावधानी पूर्वक चले। असंख्य जीवों को और वनस्पति है तो अनंत जीवों को अभय दान दे दिया, तो आपका गया क्या? एक नया पैसा भी तो नहीं लगा, कोई श्रम भी नहीं। विडम्बना ये कि इतना सस्ता दान, इसमें अपना कुछ लगना और इतना महत्वपूर्ण कि शेष 3 दान मायने नहीं रखते। यानी भयाक्रांत को आप पढ़ा ही नहीं सकते, आप कितने होशियार हो पढ़ाने में, तो आप कितनी बढ़िया भोजन कराएं पर भयाक्रांत का पेट भर ही नहीं सकता, इतना महत्वपूर्ण। और अपन सबसे अधिक कंजूस बन रहे हैं तो इस दान में। ये दान देने में आपको क्या समस्या है बोलो?
यानी आप खोल करके अभय दान दें, इतना ही नहीं बाकी दानों के लिए तो बहुत बहुत श्रम करना। यानी किन्हीं भी एक साधकों को आप आहार दान देना चाहेंगे, कितनी मेहनत होती है शुद्ध भोजन बनाने में, और अभय दान देना चाहेंगे तो कुछ नहीं लगी। और इतना ही नहीं, दिन रात का भी इसमें चक्कर नहीं। आहार दान आप रात को नहीं दे सकते, औषधि दान रात को नहीं दे सकते, ज्ञान दान की भी एक सीमा है, कितना दोगे? 1 घंटे कक्षा चल जाती है, उसमें थक जाते हैं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, और ज़्यादा चल जाए तो कि नहीं हम ज्ञान दान दे रहे, बहुत बढ़िया विषय समझा रहे कि अब सब बस करो, अब कर लेना, थक गए। यानी समय की भी सीमा, शक्ति की भी सीमा, सुविधाओं की भी सीमा, कितनी कितनी सीमा, सूतक पातक की भी स्थिति, उसमें नहीं दे सकेंगे आप इतना। और अभय दान दिन में दो, रात में दो, सूतक में दो, पातक में दो, कभी भी दो, कहीं भी दो। मैं शौचालय में बैठे हूँ और वहां कोई जीव जंतु निकल आया, आपने अभय दान दिया, वहां ज्ञान दान दे सकते थे, आहार दान, यानी बाकी 3 पर प्रतिबंध, और शौचालय में भी आप अभय दान दें तो नहीं पुण्य। यानी ना कोई इसमें द्रव्य की सीमा, ना कोई इसमें क्षेत्र की मर्यादा, ना कोई इसमें काल की मर्यादा, और ना कोई भाव। अन्य में तो हमें पात्र अपात्र का भी निर्णय करना पड़ेगा। यानी आपके जैसा ही पूरा आपका एक स्टेचू हो, उसको पढ़ाने का भाव आएगा? किसी बोले जड़ है, आप सामने होंगे तो ही पढ़ाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। और अभयदान में तो कुछ नहीं, यानी ये इंद्रिय जो कुछ नहीं समझता उसको भी हम दे सकते, ज्ञान दान तो नहीं दे सकते उसको। 2 इंद्रिय जो कुछ नहीं समझता उसको हम औषधि दान तो नहीं दे सकते, पर अभय दान यानी कितना व्यापक है। अन्य में पात्र पात्र का विचार करना पड़ेगा। यानी ज्ञान दान देना हो तो सामने वाले की कितनी समझ, कितनी बुद्धि चलती, ये हमें सोचना पड़ेगा। आहार दान देना हो तो भी, यानी 1 साल के बच्चे को भोजन कराने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, और 20 साल के को कराने के लिए अलग व्यवस्था, एक सी चलेगी। औषधि भी हो तो 1 साल के बच्चे को औषधि देनी हो तो बीमारी बढ़े, और 20 साल के को देनी तो, यानी इन दानों में कितना विवेक रखना पड़ेगा। जितना डोज 1 साल को देते हैं 20 साल के लिए कुछ मायने नहीं रखेगा, और 20 साल वाला डोज यदि 1 साल वाले को दे दिया तो बेचारा उसमें खलास। कितना विवेक रखना पड़ेगा। पर अभय दान सबको एक, यानी कितना सरल, कितना सुगम, कितना व्यापक और महत्वपूर्ण कितना कि उसके बिना शेष 3 दान नहीं दे सकते, लेने वाले ले नहीं सकता। और विडंबना है कि अपन इसमें भी कंजूसी करते, सबसे महंगा अपने को यही लगता है। रुपए लाखों ले लो, करोड़ों ले लो चलेगा, भोजन के नाम पर भी हम 10 दिन की भी व्यवस्था कर सकते हैं, बोल दें पूरे पंच कल्याण भर में हमारी ओर से भोजन, क्यों? तो पैसों का खेल। अभयदान सबको नहीं हमसे होता, वो अवक्ष तो नहीं छूटता, वो घास पर नहीं चले ये तो हमसे नहीं होता। क्या हो गया ये?
इस दृष्टि से सोचना। यानी जो दान इतना सरल, इतना सुगम, इतना महत्वपूर्ण और इतना आवश्यक, थोड़ी सी अपनी विचारधारा बदल जाए तो उसको देना अत्यंत सरल है। यानी बेजीव अपने जैसे लगने लगे तो घास पर चलना सरल होगा कि कठिन हो जाएगा? अभी बेजीव अपने जैसे नहीं लगते, इसलिए घास पर चलना सरल होता है। बेजीव अपने जैसे लगने लगे तो अभक्ष्य भोजन करना सरल हो जाएगा कि कठिन? ऐसा भाव आएगा भूखे रह लेंगे और हम तो नहीं खाएंगे, फल खा के जी लेंगे, एक अभक्ष्य तो नहीं खाएंगे। यानी विचारधारा के साथ इसका संबंध है। अपनी सोच बदले और लगे कि जैसे हम भगवान आत्मा ऐसे ये भी। इतना ही नहीं, हो सकता अपने से पहले मुनि व्रत धारण करके मोक्ष हो चली जाए। यह अपने यहाँ उदाहरण भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे गिंजाई पर्याय में थे, उसके ही हाथी के पैर से दबके मरे थे और इसके यहाँ जन्म हो गया और 9-10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और भरत चक्रवर्ती से पहले मुक्त हो गए। अन्य नहीं हो सकती ऐसे? कितने उदाहरण। रामचंद्र जी के बेटे लवणांकुश मदनांकुश, उनके पहले मोक्ष चले गए। यानी जिनको आज अपन साधारण जीव मान रहे, तुच्छ मान रहे, छोटे मान रहे, बुद्धिहीन मान रहे, हो सकता है कि वे आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके अपने से पहले मोक्ष हो जाएं और तब हम उनको नमो सिद्धानम कहेंगे। और आज कुचल रहे, आज पद्दलित कर रहे, आज हीन देख रहे। तो यदि अपनी सोच बदल जाए कि सभी जीव जीव, सभी भगवान आत्मा, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सभी सिद्धों के जैसे, तो नियम से उन सब के प्रति अभयदान एकदम सहज हो जाएगा। आपने शायद वो मछुआरे की कहानी पढ़ी हो सकती। यानी ये नहीं समझना कि हम अभयदान दे रहे हैं तो दूसरों के ऊपर कुछ उपकार कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हमें अभय मिले, हम निर्भय बने रहें, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अपने हम मछुआरे की कहानी एक बहुत प्रसिद्ध है। मछुआरा मछली पकड़ने वाला जाल लेकर के जा रहा था, बीच में आवाज नहीं आ रही है क्या है समझ, बीच में मुन्नी महाराज जी मिल गए। वहाँ और भी लोग बैठे थे, इसको लगा कुछ अच्छा हो रहा होगा तो ये भी जाके पीछे बैठ गए। महाराज जी का उपदेश हो रहा था, इसको और तो कुछ समझ में नहीं आया, पर और जो बड़े बड़े बैठे थे सेठिया लोग, तो इसको लगा है कुछ विशेष। बाद में सब उठ करके चले गए, ये बैठे ना। जब सब चले गए तो निकट आया महाराज जी के पास, महाराज जी हमें भी कुछ दो। महाराज जी ने पूछा कौन हो, कैसे हो? तो बताया मैं मछुआरा हूँ, मछली पकड़ता। महाराज जी बोले धंधा छोड़ दो। कि साहब मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरी तो आजीविका ही है और कुछ करना मुझे आता ही नहीं, मेरे पेट पालने का, परिवार को पालने का यही साधन। बहुत समझाया, नहीं समझ, ये संभव नहीं छोड़ना। तो महाराज जी बोले अच्छा ऐसा करो, जाल में पहली बार जो मछली फंसे
उसको छोड़ दे कि ठीक है इतना कर। तो पहली बार जो मछली फंसे कोई चिन्ह उसमें कर देना, कपड़ा वगैरह बांध देना, उसको छोड़ देना, ठीक है। चला गया जाल लेके, पहुंचा नदी के किनारे, डाला जाल, एक खूब बड़ी मछली फंसी। तो उसने एक चिंडी निकाली और उस मछली के गले में डाल दी, छोड़ दी। अब दोबारा डाला, फिर बोल तो गड़बड़, छोड़ दिया उसको। दोबारा डाला, फिर बोल, किनारा बदला, दूसरी जगह गया, वहां भी बोल, तीसरी जगह गया, वहां भी बोल। ऐसा होते होते 5 बार वो मछली फंसी और 5 बार उसने छोड़ दी, और कोई मछली फंसी नहीं। होते होते अंधेरा हो गया, तो खाली जाल लेके लौटे। अब यहाँ पत्नी और बच्चे परेशान हो रहे थे, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया था। दूर से देखा, बिल्कुल खाली जाल लेके आ रहे। मछली पत्नी को गुस्सा आया, खूब बड़बड़ाने लगी, क्या खिलाओगे इन बच्चों को, जाओ पहले कुछ भोजन लेके आओ, फिर घर में घुसना, और दरवाजे बंद कर दो। नहीं घुसने दिया घर में। रात बहुत हो गई थी, थक भी गया था बहुत। जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया, नींद लग गई, थका हुआ बहुत था, अपने व्रत का उत्साह बहुत था कि ठीक है भूखे सही, पर जीवन में पहली बार एक प्रतिज्ञा ली, हर कीमत पर मैंने पानी। सो गया पेड़ के नीचे, वहां से एक सांप निकला, उसने डस दिया, मर गया उसमें। सुबह जब पत्नी उठी, देखा मरे को, तो वो भी कह के, जो इनका नियम वो मेरा नियम, और चक्कर खा के गिरी और वो भी वही मर गई। ये जो मछुआरा था वो मर के एक सेठानी के घर में आ गया। वही योग ऐसा बन गया, उनके एक पहले की भी लड़की थी, राजा जो विधर्मी था। राजा का लड़का जिद कर रहा था कि मैं तो इस लड़की के साथ शादी करूंगा। राजा ने समाचार भेजा, सेठ जी बड़े संकट में। पहले तो सेठानी की परीक्षा लेने के लिए और बेटी की परीक्षा लेने के लिए उल्टा होता, देखो अपन राजा की विवाही बन जाएंगे, कितना सम्मान मिलेगा अपने को, करते अपन अपनी बेटी की शादी उनकी। सेठानी बोली नहीं, हमें ऐसी विवाह नहीं करनी। बेटी बोली पिताजी कुएं में धकेल दो हमें, हम विधर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे। तब सेठ जी बोले हम तो परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे, हम भी नहीं चाहते, पर चूंकि यहाँ तो राजा का आग्रह, ताकत वाला, क्या करना। तो सेठानी तो चूंकि गर्भवती, तो उसको रखा अपने मित्र के यहाँ, और सारी संपत्ति ऐसे छोड़ के और बेटी को लेके निकल गया दूर। अब यहाँ सेठानी मित्र का इस जीव के साथ कोई पूर्व भाव का संबंध था, तो वो इसको मारने का प्रयास करने लगा। बीच में एक घटना और घट गई, वो सेठानी और यहाँ मित्र के यहाँ रह रहे थे बिल्कुल नौकरों जैसे। 2 महाराज जी निकल रहे थे आहार करके, उनकी नजर पड़ी, बोले ये जो है ना सेठानी नौकरानी में, और इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा वो यहाँ का राजा बनेगा, और जो ये जिसके यहाँ पल रहा ना वो इसके माध्यम से मरेगा। तो उसका जो पूर्व भाव का प्यार का संस्कार वो भड़क गया। उसने सुन लिया,
महाराज जी तो चले गए। अब ये तब से ही उस गर्भस्थ बच्चे को मारने की दिशा में सकते, पर अभी तो गर्भ में कैसे मारे? जब जन्म हुआ तो चूंकि गर्भ जन्म की पीड़ा बहुत थी उसको, प्रसव पीड़ा, तो वो सेठानी एकदम से लस्त पड़ गई बेहोश जैसी, और इसने उस बच्चे को उठाया। पहले से योजना बना के रखी थी, चांडालों को दिया और कहा हम तुम्हें मुँह मांगा पैसा देंगे, बस इसको मार डालो। और जब इस सेठानी को होश आई, कहाँ है? अरे वो मरा जन्मा था। और बेचारी देख तो पाई नहीं थी, रह गई अपना समूह लेके। इसने चांडालों को दिया, मुँह मांगा पैसा भी दे दिया। चांडाल जंगल में ले गए, पर इसका रूप रंग और एक तत्काल का जन्मा बच्चा कोई राजदेश तो है नहीं, देख करके उनका मन बढ़ा, क्या बिगाड़ा इसमें हमारा, क्यों मारे? ऐसे ही जंगल में छोड़े देते हैं, अपने आप मर जाएगा भूखा प्यासा। तो जंगल में एक जगह रख के आ गए चांडाल, कह दिया मार। ये खुश। घटना ऐसी घटी, वहां से गाय निकला करती थी रोज। तो वो जो बच्चा बीच में पड़ा था, गायों ने सब झुंड बना के ऐसा घेर बना, और एक गाय इस तरह खड़ी हुई और उसका दूध अपने आप ऐसा झरने लगा कि सीधा मुंह बच्चे के मुंह में जाए। चलता रहा कई दिन तक। जो ग्वाले उन गायों के संभालने वाले थे वो देखते, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन उन्होंने अपने मालिक से कहा कि सब ऐसा ऐसा हो रहा। मालिक आया, वो 2-3 दिन का बच्चा, उस मालिक के बच्चा नहीं था, उठा लिया और अपना बच्चा मान के पालन पोषण कर। बहुत बड़ी डेयरी थी उसकी, तो दूध की का धंधा चलता था उसके। एक बार वो जो सेठ मित्र वाला, वो इसके यहाँ घी लेने आया, तो बालक वहाँ खेल रहा था। ये तो इसके यहाँ तो बालक था नहीं, कभी ये समाचार भी नहीं मिला कि इसकी पत्नी गर्भवती, ये बच्चा कहाँ से आया? और वो ही वाला लग रहा, पूछा, हाँ हमारा बच्चा है, कब जन्म बता। अब उसको पक्का कि हाँ बोल। अब क्या करना? षड्यंत्र रचा। 8-9 साल का हो चुका था तब तक। बोले भैया एक काम मुझे याद आ गया, यहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना है, ये समाचार घर पे भिजवाना है, तो इस बच्चे के यहाँ से भिजवा सकते? हाँ कोई दिक्कत नहीं, दे आएगा। ये बेचारा भोला भाला तो पूरा रास्ता बता दिया और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में ही लिखा था, जो ये लड़का आ रहा है देखते साथ ही इसको विष दे देना। और ये तो बेचारा बिना पढ़ा लिखा, इसके गले में एक डोरी बांध के और उसमें वो लटका दी चिट्ठी, पूरा रास्ता बता के कि ऐसा ऐसा जान है, तो रवाना कर दिया। इसको कुछ पता नहीं क्या जा रहा। चलते चलते रास्ते में थकान लगी, तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लें। आपको मैंने पढ़ी होगी शायद, अभय दान कितना महिमा बन, इसके लिए ये ध्यान में रखनी है घटना। एक पेड़ के नीचे लेट गया, सुनी कि नहीं सुनी आपने, पढ़ी कि नहीं? आपने पढ़ी है कहानी की नहीं पढ़ी आपने? सुना में सार्थक है तब तो। आप लोगों में भी से भी शायद अनेकों ने तो पढ़ी सुनी होगी।
नहीं, महिमा जी ने नहीं सुनी। और कौन है? श्रेया जी, कौन? अंत श्रुति, सुरभि, इनने भी नहीं सुनी। चलो अच्छा है, सुन लो। तो वो लेट गया पेड़ के नीचे। अब वो जो मछली थी ना, उसको 5 बार छोड़ा, वो मर के हुई बेश्या, मछली मर के हुई बेश्या, वो भी उसी समय उस रास्ते से निकल रही थी। यानी पूर्व भाव का संस्कार भी कैसा चलता है। तो वो छोटा सा बच्चा वहां ले जा, इसने देखा, खड़ी हो गई, क्या बंधा है इसके गले में। तो धीरे से छोड़ा कि नींद में खुल जाए, पढ़ा उसको, तो उसमें लिखा था, वो पूरा दस्तखत वगैरह भी सब। अरे ये तो अमुक के यहाँ जा रहा है, लेकिन वो परिचित थी सबसे, उसी गांव की थी। अरे इसको विष देने के लिए लिख रहे, क्या बिगाड़ा है इसको? ये तो नहीं होना चाहिए। जिसके यहाँ वो जा रहा था, उसकी एक बेटी थी और उसका नाम था विशल्या। यहाँ लिखा था विष्णु। उसने अपनी आंख के काजल को एक तिनके में लेकर के, विष तो लिखा ही था, आधा ला और या और लिख दिया, तो हो गया विशल्या। और वैसा का वैसा बांध के रख दिया। चलिए, इस बच्चे की नींद खुली, इसको कुछ पता नहीं क्या क्या हुआ। उठा, आगे बढ़ा, पहुंचा हुआ और कहा आपके पिताजी ने भेजा है। उन्हें वो चिट्ठी ली, उसमें लिखा था जो आ रहा उसको विशल्या दे देनी। माँ से कहा, मैं पिताजी की अनुपस्थिति में बहन की शादी कैसे कर दूं? पिताजी की आज्ञा, अपने को आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तो बहन की शादी कर। वो दामाद बन गया। अब ये अपना काम करके आया, देखा, अरे ये क्या हुआ कि पिताजी आपने लिखा था, कहाँ है बताओ? देख, उसमें लिखा था विशल्या। हम तो मारने भेजा था, इसने दामाद बना दिया, अब क्या करना? कोई बात नहीं, फिर षड्यंत्र रचा। बोला बेटा, हमारे यहाँ की पद्धति है, वहाँ हमारी कुल देवी है, जो भी दामाद होता है उनको वहाँ प्रसाद रखने जाना पड़ता है कुल देवी के यहाँ। तुम चूंकि हमारे दामाद हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा, कि हम खुशी खुशी जाएंगे। तो पूरा इनने वो अपना नैवेद्य बनाया और बताया। और यहाँ 2 जल्लादों को कह के रखा कि रात को इतने बजे इस मंदिर में एक लड़का आएगा, और जैसे ही वो लड़का घुसे तुम उसको मार। अभी गया वो नैवेद्य लेके, प्रसाद लेके, बीच में इसका साला मिल गया, मतलब इसकी पत्नी का भाई। वो घूम रहा था बाजार में, तो जीजा जी कहाँ जा रहे? तो पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है, तो कुल देवी के मंदिर। अरे आप कहाँ जाओगे अपरिचित, मैं ही दिया। तो वो थाली उसने ले ली, ये लौट आया घर पे। क्या हुआ बेटा? कि वो मिल गया था, उसने ले ली। अभी घबराया गया, तब तक तो जल्लादों ने काम कर दिया था। ये भगवान, ये क्या? इन्हें मारना था दामाद को, मर गया बेटा। अब और ज्यादा क्रोध, बहुत चिंतित, अब तो हर कीमत पे मार के रहेंगे। अपनी पत्नी से सलाह की, इसको मारो।
पत्नी बोलती है बेटी विधवा हो जाएगी, कुछ भी हो, जब तक ये जिंदा रहेगा मैं सुख साधना से नहीं जी सकता। माँ पत्नी बोले ठीक है मैं करती हूँ प्रयास। तो एक दिन उसने लड्डू बनाए, एक सी चीज के लड्डू, तो एक में जहर मिला दिया। जहर के कारण वो लड्डू ज्यादा सफेद हो गए, उन्हें शक्कर का मैल कट गया, और जिसमें जहर नहीं मिला तो वो थोड़े से शक्कर के कारण मेले मेले लग रहे थे। लड्डू बना के रख दिए अलग अलग, और फिर बोली बेटी से, बेटी मुझे कोई पेट में आज थोड़ी तकलीफ है, बार बार निपटने जाने की भावना हो रही, मैं जाती हूँ, तब तक तुम अपने पति को और पिता को भोजन करा देना। पर देखो ये कि ध्यान रखना, चूंकि वो शक्कर कम थी ना, तो एक गुड़ के बनाए हैं तो ये मेले मेले हैं, और ये शक्कर का मेल छांट करके बनाए थे सफ़ेद, ये सफ़ेद तो खिलाना अपने पति को, वो हमारे घर के दामाद हैं, और ये मेले मेले पिताजी को देते हैं। वो तो घर में बोले कि चल, उसने सुन तो लिया, पर सोचा एक साथ पति और पिताजी भोजन को बैठेंगे, और मैं पिता की थाली में मेले मेले रखूं, पति की थाली में स्वच्छ, क्या सोचेंगे पिताजी कि माल मेरा और मुझे ही गड़बड़ खिला रहे, ये तो अच्छा। तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद थे वो पिताजी को परोस दिए, और मेले मेले पति को, उसमें तो जहर था। पिता ने जैसे ही खाया हो, वो पत्नी तो ये सोच के कि चलो इसके पति का काम तमाम हो गया हो, पर आके देखा फिर यहाँ तो उसके ही पति थे। अब तो बाकी जो वो पिता की थाली का लड्डू था वो उसने खाया, वो भी मर। बाद में होते होते राजा को पता लगा इसका बेटा क्या, कौन इसका पिता, सारा पता लगा। अरे विधर्मी को कन्या ना देनी पड़े इसके लिए ये सब हुआ। उसने उस सेठ की खोजाली करवाई, बुलवाया, और फिर ठाठ से उस लड़की का विवाह चैन के यहाँ करवाया, इस लड़के को राजा। यानी एक मछली को 5 बार अभय दान देने का परिणाम 5 बार मौत के मुंह में जाते जाते बचा। खर्च क्या हुआ? माता अभय दान दिया। ऐसे ही एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण अपने प्रतिमान, यानी थोड़ा सा अभय दान। ये जो देशभूषण कुलभूषण का भी आता है, उनका भी ऐसे ही आता। कबूतर का 2 कबूतरों को अभय दान दिया, उसका परिणाम बस फिर हर भाव ने सैकड़ों उदाहरण वर्तमान युग में कि दूसरों की सुरक्षा की उसके फल में अपनी सुरक्षा हो। और जबकि लगा क्या उसमें, खर्च क्या हो, मात्र बस अपनी विचारधारा बदली। इसलिए सबसे पहले अपनी विचारधारा बदल के अभय दान देने में पूर्ण उदार बन जाए। क्यों? इसमें ना बिल्कुल पैसा लगना, ना अलग से समय लगना, ना आपकी शक्ति लगनी, ना इसमें कोई सूतक पातक का भेद, ना इसमें कोई पात्र पात्र का विचार करना है, यानी सबको खुले आम, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, सब। इसलिए जो शुरू में कहा था ना, हर्रा लगे ना फिटकर भी रंग चोखा हो जाए, कुछ नहीं लगना। और महत्वपूर्ण इतना, यानी सुमेरु पर्वत जितना सोने का ढेर देना एक नहीं,
और एक जीव को अभय दान देना एक। आप दे सकते सुमेर पर्वत के जितना सोने का ढेर, तो अभय दान कितनों को दे सकते, और जबकि इतना महत्व क्यों इसमें कंजूस। पर कब दे पाएंगे, जब ये अन्य जीव अपने जैसे लगेंगे, एक विचारधारा बनेगी कि ये अपने से पहले भी सिद्ध हो सकते, तब अपन नमो सिद्धाणम कह के इनको नमन करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। और अभी कुचल रहे, छोटा देख रहे, जबकि छोटे तो कोई है नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। इस तरह यदि अपनी विचारधारा बदलती है, तो इस दान को देने में अपन बहुत बहुत उदार हो जाएंगे और अनंतों को दे सकते। अभी चर्चा की थी कि आपने अभक्ष भक्षण छोड़ा। ये जो जमीकंद है ना, सप्तकृषि वनस्पति, जमीकंद जो जमीन के अंदर है, आलू है, प्याज है, अपने सलजम है, चुकंदर है, अपने मूली है, अदरक है, गाजर है, सलजम है, ये चीजें। और जो ऊपर होती हैं ये सब प्रतिष्ठित वनस्पति, जो या तो अभी पूरी बढ़ नहीं पाई और या फिर बढ़ने के बाद भी सब प्रतिष्ठित रहने वाली। बढ़ नहीं पाई अभी, जैसे छोटी लौकी है, छोटी ककड़ी है, मटर आदि के अभी पूरी विकसित नहीं हो पाई। अब ये चालू हो जाएगी आपकी मूंगफली, तो पूरी भर नहीं पाई, और खुदाई करके क्योंकि स्वादिष्ट ज्यादा रहती। ये मक्का, दूध भी अभी पूरा नहीं भर पाए, दूध का दाना भी नहीं, तो वो ये सब प्रतिष्ठित नहीं। यदि पूरी विकसित हो गई तब तो चलेगा, पर विकसित नहीं हो पाई तो नहीं चलेगा। अब विकसित हो गई, इसका प्रमाण क्या कि आप उसको सेकेंगे अथवा उबालेंगे। यदि विकसित हो गई होगी तो उसके छिलके पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी। जैसे अपनी जो मूंगफली रहती है दाने, और इसको अपन कभी कभी उबाल के बनाते, तो वो छिलके पे झुर्रियां नहीं पड़ती, छिलका ऐसे बना रहेगा। और यदि उसमें बढ़ने की ताकत होगी, फिर यदि आप भूनेंगे तो छिलके पे झुर्रियां पड़ेगी। ये उसकी पहचान निशान, उससे पता लगा। वैसे ये खोल के देखे तो ऐसे भी ख्याल में आ जाता है। ये सब प्रतिष्ठित वनस्पति। और सब प्रतिष्ठित का मतलब कोई भी एक चीज लें अपनी, मान लो अपन ने लौकी जो पूरी अभी विकसित नहीं हो पाई, जिस पर सफेद सफेद रुआइयां, कढ़ाई की सुई की नोक उसमें चुभोनी, कढ़ाई वाली सुई, ये बटन ढांकने वाली नहीं, कढ़ाई वाली इससे भी पतली होती, देखी होगी। उसके नोक पर वो पीला पीला अलग से लगा रहता है, वो अलग से ही आती है कढ़ाई की सुई के नाम से। उसकी नोक बहुत ही पतली होती, उसको चुभाना निकालो, उसमें जो कण आएगा वह है चरणानुयोग वाला स्कंद। करणानुयोग वाला अलग है, चरणानुयोग वाला स्कंद। उस एक स्कंद में असंख्यात अंडन, यानी जैसे एक भारत देश और उसमें 28 प्रांत, कितने 28 29 कितने हो गए, 29 हो गए, चलो जो भी हो, मुझे कोई ध्यान राजनीति नहीं पढ़ानी थी, 28 29 जो भी हो, तो ये एक भारत में इतने प्रांत, ऐसे उसे एक कण में असंख्यात अंडन। अब उसमें से एक अंडर है पर्टिकुलर नाम, जैसे प्रांत, फिर संभाग, फिर जिला, जैसे अलग अलग जैसे हुआ।
एक अंडर, अब उस ये असंख्यात अंडरों में से एक अंडर निकालो, उसमें असंख्यात आवास, यानी जैसे एक प्रांत और उसमें संभाग कितने, राजस्थान प्रांत में कितने संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कितने कितने, जैसे जोधपुर संभाग कितने कितने, ऐसे ही उस एक अंडर में असंख्यात आवास। अब उसमें से एक आवास निकालो तो उसमें असंख्यात पुलव, यानी जैसे यहाँ प्रांत में से एक संभाग आपने निकाला, उदयपुर संभाग, और उसमें जिले कितने, फिर तहसील कितनी, गांव कितने, ऐसे हुआ कि एक आवास में असंख्य पुलव, फिर उसमें से एक पुलव निकालो तो उसमें असंख्यात शरीर, यानी जैसे एक गांव दिया और उस एक गांव में कितने घर और एक ही घर में कितने व्यक्ति, जैसे एक पुलवी में असंख्यात शरीर। अब उसमें से एक शरीर निकालो तो एक शरीर में इतने जीव, तीन काल के सिद्ध और तीन काल के समय, इनका गुणा करो तो भी वो जीव उनसे अनंत। एक निगोद शरीर में एक जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक भाग परमाणु, तीन कालवर्ती सिद्धों की संख्या उसके एक भाग, उससे अनंत गुणे जीव उसी के। तो जब एक शरीर में इतने अनंत गुण, तो एक शरीरों का पिंड पुलव, आवास में, कण में, ऐसे ऐसे कणों को मिलके इतनी बड़ी लोग, उसमें कितने, इतने जीवों को आपने अभयदान दे दिया, यानी वो अपरिपक्व लौकी आदि नहीं खाई, तो इतने जीवों को अभयदान दे दिया। तो लगा क्या, एक नया पैसे खाते फिर पकड़ के दान करो, इतना ही नहीं। यदि विचारधारा बदल जाए तो चल सकता। कल यही तो कहा था ना, यानी ज्वाइंट फैमिली आप कह रहे हैं, दो दो तीन तीन शास्त्री बैठे, इनका बेटा शास्त्री, बहू शास्त्री, बेटी शास्त्री, और फिर भी ये समझते। यही तो कल कहा था ना कि शास्त्र, विद्वान और विदुषियों की ये हालत, क्या पढ़ा आपने, पूरा तोता रखा, जैसे तोता पढ़ लेता राम 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 राम, और राम की फोटो रख दो ना और बोलता रहेगा राम 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 राम, राम की जय, राम की जय, राम की जय, और राम के फोटो पर चोट लगा रहा है, उस पर बीट कर रहा है, ये सब पढ़ा। अपना करो था, दूसरों के भरोसे करना, तो ये दूसरे के भरोसे कहाँ, जब परिवार में है तो बाकी के लिए तो हमारे पिताजी हैं, पैसा आप नहीं दोगे तो कौन देगा, तो बाकी के लिए तो हमारे हो गए, और अहिंसा के लिए अपना करना, तो फिर हम सबके लिए अपना करके, मकान हमारा, दुकान हमारा, सब कुछ हमारा, तो अपना संभाल न्याय तो एक चलेगा ना। यदि अलग है तो फिर हम सब तरफ से अलग हो गए, फिर हमें तुमसे कोई लेना नहीं, तुम्हारा तुम लेना। और यदि बाकी सब कुछ चाहिए तो होना तो उल्टा चाहिए था कि आप शास्त्री हैं तो आप हमें सिखाते,
हमें आपको बताना पड़ रहा है। तो यदि इस तरह से अपनी विचारधारा बनाते हैं तो अनंत जीवों को अभयदान तो दिया ही, पंच परमेष्ठियों की आज्ञा पाली। तो शायद कल के में आपके में आए थे ना, उसमें जिनेंद्र भगवान के मारदानों का, तो वो आज्ञा पाली। यानी हमने ये बताया कि हाँ हमें ये मार्ग स्वीकृत है, ये तो व्यक्तिगत है, तो हमें बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे कि जो वे आज्ञा दे रहे हम अपना वैसा जीवन बनाए। उनने कहा अब खाने योग्य नहीं, तो हम नहीं खाए। और बहुत सारे पदार्थ हैं उसके अतिरिक्त, यानी ऐसा तो नहीं कि भूखे रहना है, बहुत सारे क्यों ना वक्त होने चाहिए। लौकिक दृष्टि से भी देखें, जितने अधिक जीवों की हिंसा करेंगे भोजन आदि के नाम पर, नियम से समझना उतने ही अधिक बीमार पड़ते। क्यों? जो सतावे और को वो सुख कभी पाता नहीं। एक सूक्ति चलती है, दुर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुगे चाम की भस्म सो भसक सुन लोहे भस्म हो जाए। ये सब कीड़े मकोड़े एक इंद्रिय आदि जीव दुर्बल अपनी मस्ती में इनको सताया खाया मार के, उन्हें जो संक्लेश हुआ, आपको कर्म नहीं बनेगा। तो यदि बीमार पड़ जाओ तो आश्चर्य क्या है। अनंत अनंत जीवों को सताया, उनको संक्लेशित किया है, तो आपको उस स्तर का संक्लेश भोगना पड़े तो आश्चर्य क्या। कर्म सिद्धांत इतना अजब गजब का कि दूसरों के ऊपर दया करके हम दूसरों के ऊपर कुछ उपकार नहीं कर रहे, हम तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें वैसा फल ना भोगना पड़े। और नहीं मानेंगे सता दूसरे। पहले भी एक बार चर्चा की थी, अंजना का जीव जब बुक्कन को दरी रानी थी, सौतन को सताया था। वास्तव में सौतन को सताया था कि मैं भी ऐसे सताई जाऊं, इसकी व्यवस्था की थी। क्या किया था? सीता के जीव ने मुनिराजों के ऊपर कलंक लगाया था। तो मुनिराजों के ऊपर कलंक लगाया था कि मेरे ऊपर भी ऐसे कलंक लगे, इसका रिजर्वेशन किया। चंदनवाला के जीव ने पिछले भाव में अपने ननन के साथ ऐसे किया था। तो ननन के साथ दुर्व्यवहार किया था कि हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो, इसका रिजर्वेशन किया था। तो अपन ये क्यों भूल जाते हैं? यानी दूसरों के साथ अपन कुछ नहीं कर रहे, यदि सदव्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा सदव्यवहार हो, इसकी व्यवस्था। और दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार हो, इसकी व्यवस्था। दूसरों के ऊपर थोड़ी हम कुछ कर रहे हैं। तो अपने को अपना जीवन अच्छे से बिताना कि नहीं बिताना, तो अन्य जीवों को भी अच्छे से जीने दो। और यदि अपने खान पान के चक्कर में अन्य जीवों को संक्लेशित किया तो सोच रहे ना अपने को भी बीमारियों का भोगना पड़ेगा, वैसे संक्लेश में जीवन जीना पड़ेगा। बहुत गंभीरता से सोचना, यानी अन्य के ऊपर हम बिल्कुल दया नहीं कर रहे हैं, उनका मरना जीना तो उनके साथ, हमारे साथ वैसा प्रसंग ना बने, हम तो ये कर रहे हैं। तो इस तरह से अनंत जीवों को एक साथ अभयदान दे सकते हैं। एक
अब ऐसे ही इसमें जो पैसों वाली समस्या, इसमें तो बिल्कुल नहीं ना, यानी कितने कर्ज में डूबे हो आप, अरे इतने नहीं मरण पथारी पे पड़े हो। बड़ी बड़ी गोलियां लेके जीवों को बचाया जाए तो उतना सोने का ढेर बड़ी बड़ी गोली नहीं मिल पा रहा, ये हमारा यानी जीवों का अभयदान एक और उसकी तुलना में इतने सोने का दान एक और वो शून्य और ये समुद्र इतना। तो ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, अमित गति श्रावकाचार्य में लिखा, इस षटकर्मोपदेश रत्नमाला में लिखा, आचार्य लिखा, आपने पढ़ी षटकर्मोपदेश रत्नमाला आपने, दूसरों को दे दी पढ़ना, कहानी वहाँ बहुत सुननी, बहुत ही आनंद आता पढ़ने में। शुरू में तो कहानियों के माध्यम से स्पष्ट किया, यानी बहुत ही रोचक ग्रंथ, तो यहाँ रखा है लेकिन पढ़ना। और अमित गति श्रावकाचार्य में बहुत कई जगह सागर धर्मांतर कई जगह मिलेगा, यानी एक जीव के लिए अभयदान ये समुद्र जितना दान, और उसकी तुलना में सुमेरु पर्वत जितना सोने का दान, और वो बैठेगा एक शून्य यानी एक बूंद। तो सुमेरु पर्वत जितने सोने का दान एक बूंद जितना, और एक जीव को अभय दान ये समुद्र, ये अनुपात है। तो अपन कंजूस किसमें अभय दान, जबकि ये ऐसा दान कि इसमें कुछ नहीं लगना, पंच परमेष्ठियों की आज्ञा का पालन होना है, जिनवाणी माता की आज्ञा का पालन होना है, अपना शरीर स्वस्थ रहना है, अपना आगे का जीवन निर्भय हो गया, वहाँ अपने जैसे अन्य जीवों का भी जीवन निर्भय बन गया, फिर भी इसमें कंजूस, यानी हर दृष्टि से लाभ ही लाभ, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना कोई भोजन बनाना पड़ा, ना कोई दवा खोजनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। और अनंतों को, एक दो को नहीं, भोजन कितनों को करा पाते, और यहाँ तो अनंतों को एक साथ, और न दिन की समस्या, न रात की समस्या, न सूतक की समस्या, न पातक की समस्या, कुछ नहीं, इतना बड़ा है, सोचना ही। और इसमें कभी कंजूसी नहीं करना, अपना जैनत्व सुरक्षित रहेगा, इससे सब कहेंगे हाँ ये है दयालु, देखो कितनी दया इनके अंदर उछलती। अब ऐसे ही ज्ञानदान, ज्ञानदान के लिए कोई बहुत बड़ी पंडिता ही नहीं चाहिए। आपको यदि याद आ रहा हो, जब आप लोग यहाँ थे उस समय एक दिन चर्चा की थी कि आप लोग अब आगे जाओगे, शिविर आदि कक्षाओं का संचालन करोगे, तो उस समय कम से कम इतना पढ़ देना। तो उस समय एक घटना सुनाई थी, एक घटना क्या है, शास्त्र की ही, चंदन वाला का अपहरण हो गया था। क्या उम्र थी उसकी, शादी योग्य थी, लगभग 15, 16, 17 साल की लड़की, राजकुमारी, अनंतमती का अपहरण हो गया, उसकी भी यही लगभग उम्र, अनन्य शरक, उसकी भी लगभग यही उम्र। इतने भयंकर संकटों के बीच में आत्महत्या का भाव क्यों नहीं आया इन लोगों को, कि उनको जन्म घुट्टी से ही अपनी शाश्वत सत्ता के संस्कार दिए गए थे। और इतना ही नहीं, बेटा अपने अपने करने का फल हर कीमत पर भोगना पड़ेगा, मर जाओगे कहाँ जाओगे, वहां भोगना पड़ेगा। इसके बल पर इतनी छोटी छोटी उम्र में
की बेटी थी, उनकी बेटी। तो ये लोग भी कोई कम तो थी नहीं। और ये जो उनको जन्म बुद्धि से संस्कार दिए गए, इसका परिणाम निकला कि किसी ने भी मरना नहीं सोचा। ये सब कुछ सिखाना, और कुछ सिखा पाओ चाहे नहीं सिखा पाओ। यानी अपने घर में भी जो भाई बहन कदाचित नमोकार मंत्र नहीं सिखा पाओ चलेगा, पर अपन शाश्वत हैं, कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, और हर कीमत पर अपनी अपनी करने का फल भोगना पड़ेगा। मरना ये कोई छुटकारे का उपाय है। ये दो तथ्य हर कीमत पर अपने घर के हर सदस्य को सिखाना कितना बड़ा ज्ञानदान हो गया। अब इसमें आपका पैसा कहाँ आड़े आना, क्या लगना आपको, और कितने जीवों को कितना लाभ दे दिया आपने। यानी कदाचित वे अनंतमती जैसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे तो भी आराम से जीवन जी लेंगे। इसलिए इस संदर्भ में बहुत सावधान होना। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न कीजिए। आप उपस्थिति का ले लेना, आज उपस्थिति भी अभय दान सबसे पहले अत्यावश्यक और अति महत्वपूर्ण क्यों है? अगला, अभय दान एक साथ कब कब कैसे कितनों को दिया जा सकता है? अगला, अभय दान पात्र अपात्र दिन रात सूतक पातक आदि संबंधी विचार से रहित सभी को क्यों दिया जा सकता है? अगला, मछुआरे की घटना हमें क्या मार्गदर्शन देती है? अगला, सप्रतिष्ठित वनस्पति के एक कण में किस प्रकार से कितने जीव, किस प्रकार से कितने जीव रहते हैं?
अगला, सामान्यतया सभी को ज्ञान दान देने में, सामान्यतया सभी को ज्ञान दान देने में क्या विषय मुख्य होना चाहिए, कारण सहित बताइए। यानी बाकी भी हैं, बाकी का निषेध नहीं, पर सबसे पहले ये दो। क्यों? बस